तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए। इस साल 10,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। उद्योग विभाग ने यह ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की है। तो बीते महीने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 लागू की गई थी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2030 तक प्रभावी रहेगी और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए। इस साल 10,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। उद्योग विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीते महीने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 लागू की गई थी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2030 तक प्रभावी रहेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 2030 तक प्रभावी रहने वाली है। इस साल 10,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। तो उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। तो मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने राज्य के सभी जनपदों के अधिकांश स्थानों में गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान जताया। तो भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं संपर्क मार्ग लगातार बाधित होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर जनपदों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो मैदानी क्षेत्रों में आकाशीय बिजली के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही लोगों को सतर्क रहने के लिए भी लगातार उनसे अपील की जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, लगातार उत्तराखंड में तेज बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से भी कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और लगातार लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। क्या कुछ जानकारी इस वक्त? देखिए साहिल, लगातार बारिश हो रही है। मानसून अपने चरम पर है। प्रदेश के कई जगहों पर, कई इलाकों में बारिश की जो भारी बारिश की संभावना है वो आज भी बनी हुई है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से कई जनपदों को रेड अलर्ट और येलो अलर्ट रखा गया है, जिसमें मैदानी क्षेत्रों में आकाशीय बिजली चमकने के साथ साथ जो तेज हवा चलने के भी आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम जिलेवार अगर बात करें तो उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली और रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर इन जनपदों में आज रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग केंद्र की तरफ से। जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर हम ऊपरी इलाकों की अगर बात करें, पहाड़ों में जिस तरह से बारिश हो रही है, तो बारिश से कहीं ना कहीं लोगों को भी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। साथ ही जो चारधाम यात्रा है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। जहां हजारों की संख्या में केदारनाथ के लिए लोग दर्शन के लिए जाते हैं, तो वहां अब महज 10,000 से ज्यादा ऊपर जो लोग हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये सीधे सीधे ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं यात्रा पर जो मानसून है उसका प्रभाव है। और ऐसे में अगर हम रूट की अगर बात करें, हालांकि विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से और जो एजेंसियां हैं सरकार की, उनकी तरफ से सभी जगहों को जहाँ पर डेंजर जोन है वहां पर मशीनें लगाई गई हैं। इसके अलावा अगर मार्ग अवरुद्ध होता है तो वहां पर एसडीआरएफ की जो टीम है वो 24 घंटे यानी कि 24x7 वहां पर तैयार है और लोगों को जिस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है, तो इस ऐसे हालात के लिए भी जो सरकारी जो एजेंसियां वो तैयार हैं। और हम रूट की अगर बात करें तो रूट भी कई जगहों पर डैमेज हो रहे हैं। खासतौर पर अगर हम बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, चाहे वो नंदप्रयाग हो, चाहे वो सिरोपगढ़ हो, इसके अलावा जो पांडुकेश्वर है वहां पर भी अवरुद्ध हो रहा है। तो इनको खोलने के लिए भी तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं, चाहे वो PWD हो, NHA, सभी यहाँ पर तैयारियां कर रहे हैं ताकि रूट है वो खोल दिया जाए। लेकिन इसके साथ ही आज की अगर बात करें तो आज कई जनपदों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर शामिल है। तो ऐसे में विशेष सावधानी बरतने के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। बिल्कुल हरीश, और मौसम विभाग लगातार स्थितियों को देखते हुए चेतावनी भी जाहिर कर रहा है। लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो सावधानी बरतते हुए नजर आए। लेकिन जो खराब मौसम है और जिस तरीके से एक बार फिर देखने को मिल रहा है कि उत्तराखंड में जो बारिश है उसका सिलसिला तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में कई जगहों पर मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। प्रशासन के लिए भी कड़ी चुनौती ये मौसम बना हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि
आवागमन को सुचारू करने के लिए प्रशासन प्रयासरत तो है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के चलते खासा मुश्किलों का सामना प्रशासन को भी करना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, क्योंकि हम मौसम की अगर बात करें शायद तो मौसम में इस समय जो मानसून है अपने चरम पर है, और इस तरह का जो मौसम है आने वाले सितंबर 15 तक रहने वाला है। क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है, जो मानसून है वो 15 सितंबर तक उत्तराखंड में रहता है। लेकिन ऐसे में अगर हम हालातों की अगर बात करें तो अभी हालात बिल्कुल काबू में है, कहीं भी आपदा जैसी स्थिति नहीं है। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो उसके लिए सरकार की जो एजेंसियां हैं वो लगातार धरातल पर हैं और काम कर रही हैं। बिल्कुल, और लगातार हम देख भी रहे हैं हरीश की किस तरीके से पहाड़ी इलाकों में खास तौर पर आवागमन प्रभावित हुआ है, और अभी फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से तो जो अलर्ट जारी किया गया है उसके मुताबिक अभी कई दिनों तक इसी तरह की स्थिति रहने वाली है। लगातार तेज बारिश का सामना लोगों को करना पड़ सकता है, आवागमन भी उससे खासा प्रभावित होगा, और कई रास्ते जो अवरुद्ध हो गए हैं उन्हें खोलने में प्रशासन को भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर देखिए सर, क्योंकि उत्तराखंड अपने आप में आपदाग्रस्त इलाका है, आपदाग्रस्त राज्य है, तो ऐसे में जो तंत्र है वो काफी पहले से ही तैयारी में जुटे हुए हैं। चाहे वो अलग अलग विभागों की बात करें, आपदा प्रबंधन विभाग की बात करें, इसके अलावा PWD विभाग की बात करें, लघु सिंचाई विभाग की अगर बात करें, तो सभी जो कार्य जो है वो पहले ही तैयारियों में है। और ऐसे में अगर हम मानसून की बात करें तो मानसून को लेकर के जिस तरह से इस समय प्रदेश में बारिश हो रही है, अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो वहां पर भी चाहे वो हरिद्वार हो, इसके अलावा रुद्रपुर, उधम सिंह नगर के साथ साथ अगर हल्द्वानी और देहरादून की अगर बात करें, ऋषिकेश की बात करें, तो कई जगहों पर जलभराव की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें शायद तो पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो रहा है। लैंडस्लाइड होने के कारण जो पैदल मार्ग हैं, चाहे वो सड़क मार्ग हैं, वो भी अवरुद्ध हो रहे हैं, हालांकि उनको खोला जा रहा है। और जिस तरह से अगर हम बात करें, हालांकि इस समय मानसून अपने पीक पे, और ऐसे में आपदा जैसी स्थिति अभी उत्तराखंड में नहीं है। अगर जहां पर भी इस तरह के हालात होते हैं तो वहां पर SDRF, NDRF और इसके साथ साथ सेना की भी मदद ली जा सकती है। और साथ ही साथ जो आपदा प्रबंधन जो विभाग है वो बराबर अपनी नजर बनाए हुए हैं। विनोद कुमार सुमन जो आपदा सचिव हैं, उनकी तरफ से पल पल का अपडेट किया जा रहा है। चाहे सड़कों की हम बात करें, चाहे हम इलाकों की बात करें, और जहां पर भूधसाव हो रहा है वहां पर भी जो चाहे वो सड़क मार्ग हो तो उसको खोला जा रहा है। और इसके अलावा मॉकड्रिल भी की गई थी, जिसमें कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो गांव है वहां पर तक जो फूड पैकिंग है उनको भेजा जाना है। तो ऐसे में अगर इस तरह की हालात अगर बनते हैं, अगर आपदा जैसी स्थिति बनती है या कनेक्टिविटी टूटती है किसी क्षेत्र की, किसी गाँव की, किसी कस्बे, किसी शहर की, तो वहां पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं सरकार वहां पर करने के लिए तैयार रहती है। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पहाड़ों में लगातार मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रभावित लोगों ने कहा है कि नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। अचानक पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उन्हें काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रशासन से मदद को लेकर गुहार भी लगाई। तो बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। भारी बारिश से रौद्र रूप में अलकनंदा इस वक्त दिखाई पड़ रही है। तो अलकनंदा का रौद्र रूप लगातार देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। वहीं अलकनंदा नदी का लगातार जल स्तर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। तो लोगों ने प्रशासन से भी गुहार लगाई है। तो उत्तराखंड में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बद्रीनाथ हाईवे पीपलकोटी, नंदप्रयाग और उमटा के पास बाधित हो गया है। भूस्खलन और मलबे के कारण राजमार्ग बंद हो गया है, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बारिश के चलते सिवाई में रेलवे टनल के पास गदेरे का पानी बढ़ने से सिवाई कंडप्रयाग अस्थायी सड़क पानी के बहाव में बह गई। जिला प्रशासन ने 1 से 12वीं तक के स्कूल बंद रखने का फैसला लिया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी मौसम विभाग के अलर्ट के बाद अवकाश घोषित कर दिया गया है। उधर बड़कोट तहसील के अंतर्गत यमुनोत्री मार्ग पर सिलाई बैंड के पास सयान चट्टी क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से उत्पन्न आपदा की स्थिति का आंकलन करने के लिए सीएम धामी ने हवाई निरीक्षण किया और इसके साथ ही यमुनोत्री क्षेत्र के आसपास की स्थिति का भी जायजा लिया। तो सीएम धामी ने हवाई सर्वेक्षण के दौरान प्रभावित क्षेत्रों का गहन अवलोकन किया और स्थिति की गंभीरता का जायजा लिया।
उन्होंने सड़कों, पुलों, कृषि भूमि और आवासीय क्षेत्रों में को हुए नुकसान का विस्तृत अवलोकन किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति का आकलन करते हुए राहत और बचाव कार्य की पुनः समीक्षा की जाएगी। राज्य सरकार आपदा की इस घड़ी में प्रत्येक प्रभावित नागरिक के साथ खड़ी है। सरकार द्वारा राहत कार्यों में तेजी और प्रभावशीलता लाई गई है ताकि जरूरतमंद लोगों को समय पर मदद मिल सके। सीएम धामी ने राहत और बचाव कार्यों में लगे सभी विभागों और जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। इस दौरान राज्यसभा सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। तो कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राशन कार्ड बनाने में मानकों का सख्ती से पालन हो। सभी दस्तावेजों को उपलब्ध कराने पर ही राशन कार्ड जारी होगा। जरूरत पड़ने पर फिर से सत्यापन अभियान चलाएं। देहरादून में फर्जी दस्तावेजों के जरिए आयुष्मान और राशन कार्ड बनाने के खुलासे से खाद्य विभाग हरकत में आ गया है। आवश्यकता पड़ने पर पात्र को हां और अपात्र को ना अभियान को दोबारा चलाया जा सकता है। इस अभियान के तहत करीब 1 लाख राशन कार्ड निरस्त किए गए थे। उधर यमुनोत्री पैदल मार्ग पर 9 कैंची के पास बीती 23 जून को भूस्खलन की चपेट में आने से लापता चल रहे 2 तीर्थयात्रियों के शव भंडेली गाड़ के पास यमुना नदी में मिले, जिनका जानकी चट्टी में पुलिस ने पंचनामा कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि बीते 23 जून को यमुनोत्री पैदल मार्ग पर 9 कैंची भैरव मंदिर के पास शाम करीब 4 बजे भूस्खलन हुआ था। भूस्खलन का मलबा और बोल्डर पैदल मार्ग से गुजर रहे यात्रियों पर गिर पड़े थे। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने शव मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि यात्रा मार्ग पर मौसम और भू संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। प्रशासन यात्रियों से अपील करता है कि खराब मौसम की स्थिति में प्रशासन द्वारा दिशा निर्देशों का पालन करें। नीचे बच्चा जा रखा है। हाँ आवाज आ रही थी कि तो रुड़की में जिला कांग्रेस कमेटी महानगर के तत्वाधान में कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री और महानगर अध्यक्ष ने लंबे समय के बाद कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि रुड़की में समस्याओं का अंबार है, जिनके निदान करने की जिम्मेदारी अब कांग्रेस करेगी। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता की समस्याओं के प्रति सरकार गंभीर नहीं है। शहर में देह व्यापार से लेकर कसीनो और टूटी सड़कों इसका उदाहरण है, जिसको लेकर कांग्रेस अब इन मुद्दों को लेकर पर उतरेगी। मासिक बैठक जो है पिछले दिनों जब से हमारे जिलाध्यक्षों का सम्मेलन हुआ दिल्ली में, तब से एक हमारे यहाँ कांग्रेस में एडवाइजरी जारी हुई है, जिसमें हमें प्रत्येक माह अपनी मासिक बैठक करनी, जिसमें पिछले महीने का हमें रिव्यू करना और आगे हम क्या उस पर साथियों से कार्यकर्ताओं से चर्चा होनी। ये विस्तार तो पहले ही हो गया था। ये तो आज जो है उन्हें प्रमाण पत्र वो कह रहे थे जी हमें नियुक्ति पत्र दे दो, हमने कहा चलो वो दे देंगे, वो दिए। किस तरह की तैयारियां हैं कि क्या देखो, रुड़की की जितनी भी जन समस्याएं हैं, चाहे वो जल भराव हो, चाहे वो पुल निर्माण हो, चाहे वो देह व्यापार हो, चाहे सट्टा हो, चाहे स्मैक हो, चाहे नगर निगम में भ्रष्टाचार हो, अन्य विभागों में भ्रष्टाचार हो, HRD हो, अब हम सबको जो है बिंदुवार सबका नंबर लेंगे। भ्रष्टाचार रुड़की में नहीं चलेगा। ये जो झूठ का नारा दे रहे हैं कि हम ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार है, ज़ीरो भ्रष्टाचार की सरकार है, वो आज आखंड भ्रष्टाचार में डूब गई है। देखिए, आज कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से महानगर कांग्रेस कमेटी जो है संगठित होकर जो जनहित के मुद्दे उनको उठाने का काम करेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, चाहे वो जल भराव की हो, चाहे वो सफाई व्यवस्था की हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की हो। इससे पहले आपने भी देखा होगा शहर के अंदर किस तरह से अवैध कसिनो चल रहे हैं, अवैध जो है होटलों में मतलब वेश्यावृत्ति हो रही है, किस तरह से मतलब बुरा हाल है पूरे शहर के अंदर। मैं तो कहता हूँ कि प्रदेश के अंदर ही बुरा हाल है। ये जीरो टॉलरेंस की सरकार में जो है भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। और आज जो महानगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो कार्यकारिणी गठित की गई है, इसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जो जनता की लड़ाई लड़ने का काम किया जाए।
उधर देहरादून के डोईवाला में नाबालिग लड़की का शव मिलने से बवाल मचा हुआ है। स्थानीय लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया। इस दौरान पुलिसकर्मी चोटिल भी हुए। शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। तो खसरा और रुबेला जैसी संक्रामक बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए स्वास्थ्य विभाग 21 जुलाई से विशेष टीकाकरण सप्ताह की शुरुआत करने जा रहा है। यह अभियान सितंबर तक चलेगा। वहीं इस विषय पर बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि जल्द ही इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है। साथ ही जगह जगह देहरादून में वार्डों में आशाओं के द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। तो लगने वाले टीकों से बच्चों में रोग भी उत्पन्न नहीं होगा। किसी कारणवश जो बच्चे छूट गए हैं उन्हें यह टीका लगाया जाएगा। सरकार का ये मनसा है कि जो हमारा मीजल्स है, रुबेला का एलिमिनेशन जो है वो सुनिश्चित किया जाए। तो इसी क्रम में ये स्पेशल ड्राइव जो है वो एमआर के लिए चलाई जा रही है, जिसमें कि जो बच्चे लेफ़्ट आउट हैं, लेफ़्ट आउट मतलब जो बच्चे छूट गए हैं किसी कारण, जिनको फर्स्ट डोज भी नहीं लगी, सेकंड डोज भी नहीं लगी, तो जो लेफ़्ट आउट बच्चे हैं या ड्रॉप आउट बच्चे हैं, यानी कि ड्रॉप आउट मतलब जिनको पहली डोज लग गई है, दूसरी डोज नहीं लगी, तो उन बच्चों को देखते हुए इसमें आशाओं के माध्यम से, एएनएम के माध्यम से सघन सर्वे जो है वो किया जा रहा है अभी। उसके बाद इसकी ड्यू लिस्ट ऐसे बच्चों की जो छूटे हुए हैं या बीच में ड्रॉप आउट हो गए हैं उनकी लिस्ट बनाई जाएगी। और स्पेशल ड्राइव चलाते हुए 3 स्टेज में ड्राइव चलाई जा रही है। जैसे अभी जुलाई में चलाई जानी 21 तारीख से, फिर अगस्त में और सितंबर में। तो ये 3 महीने लगातार ड्राइव चलाते हुए सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी बच्चे जो है एमआर वैक्सीनेशन से छूटे नहीं, या जिनको पहली वैक्सीन लग गई है उनको दूसरी वैक्सीन भी, दूसरी डोज भी उनको लग जाए, ताकि जो एमआर एलिमिनेशन का जो हमारा गोल है सरकार का 2027 तक, उसको हम पूरा उसको कर लें। उधर हरिद्वार में अवैध खनन माफियाओं पर डीएम का बड़ा एक्शन देखने को मिला। देर रात भोगपुर क्षेत्र में खनन विभाग की टीम ने छापेमारी कर पोकलैंड, जेसीबी, डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉलियों समेत कई वाहन मौके पर ही सीज कर दिए। सूचना मिलते ही डीएम ने तत्काल जिला खनन अधिकारी को टीम के साथ एक्शन मोड में भेजा। कार्रवाई होते ही अवैध खनन में लिप्त लोगों में हड़कंप मच गया। मौके से एक पोकलैंड, एक जेसीबी, 2 बड़े डंपर और 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां सीज की गई। यूं तो खनन विभाग पहले भी हरिद्वार में इन्हीं अधिकारियों के नेतृत्व में चल रहा था, लेकिन पहले कार्रवाई कम और खामोशी ज्यादा थी। अवैध खनन विभाग की नाक के नीचे होता रहा और विभाग चैन की नींद सोता रहा। हालात तब बदले जब मयूर दीक्षित ने डीएम की कुर्सी संभाली। अब वही विभाग मैदान में उतरकर माफियाओं पर शिकंजा कस रहा है। डीएम ने साफ संदेश दिया है कि जो सरकार को राजस्व का चूना लगाएगा उसके खिलाफ एक्शन तय है। भोगपुर की यह छापेमारी सिर्फ कार्रवाई नहीं, पूरे सिस्टम को झकझोर देने वाला सिग्नल है। तो कांवड़ यात्रा से पहले हरिद्वार पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 3 करोड़ से ज्यादा कीमत की स्मैक बरामद की है। एसएसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान थाना बहादुराबाद पुलिस ने आरोपी को नहर पटरी पथरी पावर हाउस के पास से धर दबोचा। तलाशी में उसके पास लाल रंग की स्मैक, 457 ग्राम मिलावटी स्मैक, 1 डिजिटल तराजू, 1 पैकेट लाल रंग पाउडर और 1 बाइक बरामद हुई। आरोपी ने पहचान छिपाने के लिए स्मैक में रंग मिलाया था ताकि पुलिस को चकमा दे सके, लेकिन कप्तान डोभाल की टीम ने उसके मंसूबे नाकाम कर दिए। मोहम्मद मुरसलीन मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला बताया जा रहा है और फिलहाल रानीपुर विधानसभा के ग्राम सलेमपुर में रह रहा था। आरोपी पहले भी हरियाणा, सोनीपत और सहारनपुर में तस्करी कर चुका है। अब वो कांवड़ मेले की भीड़ में स्मैक बेचने की फिराक में था। पुलिस जांच में उसके तार राजस्थान, हरियाणा और अन्य राज्यों से भी जुड़े बताए जा रहे हैं। जल्द ही इस गिरोह के बाकी सदस्य भी गिरफ्त में होंगे। मुख्यमंत्री जी की ड्रग फ्री उत्तराखंड की पहल पर काम करते हुए हरिद्वार पुलिस के द्वारा एक बड़ी कामयाबी के तहत जो हमारा बहादुराबाद थाना पुलिस है उसके द्वारा पथरी पावर हाउस के पास में सघन चेकिंग करते हुए एक व्यक्ति जिसका नाम मुरसलीन है, उसके कब्जे से 1 किलो 42 ग्राम स्मैक और करीब 457 ग्राम जो मिलावट वाली स्मैक है वो प्राप्त हुई है। इस पूरे स्मैक की जो कीमत है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 3 करोड़ से ऊपर है। मुरसलीन जो बुढ़ाना बागपत का रहने वाला है और
राजस्थान से इस प्रकार के स्मैक को लाके हरिद्वार में या हरियाणा के सोनीपत या अन्य स्थानों में भी बेचने की इससे सूचना मिलती रही है। पुलिस के द्वारा एक अच्छी योजना के तहत आज इसको अरेस्ट किया गया है। इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस के बारे में हम लोग पता लगा रहे हैं, जहां से भी ये स्मैक लाई गई है और जिसको भी सप्लाई दी जानी है उसको भी पुलिस के द्वारा विवेचनाओं में सम्मिलित किया जाएगा। इस पूरे प्रकरण में अन्य अभियुक्तों की भी अरेस्टिंग की जानी अभी शेष है और मुझे उम्मीद है ये एक बड़े नेक्सस को पुलिस के द्वारा तोड़ा गया है और एक अच्छी रिकवरी पुलिस बहादुराबाद पुलिस की ओर से की गई है।